प्रश्न 3 शीर्षों 0-1, 2-1 और 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम यहाँ पर एक बड़ा सा त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम रख लिए ABC। शीर्ष दिया हुआ है हमारे पास 0-1, दूसरा शीर्ष मालूम है हमें 2-1 और तीसरा शीर्ष हमें मालूम है 0-3। इस भुजाओं के मध्य बिंदु, इस भुजा का तीनों भुजा है, इसका मध्य बिंदु हम ये ले लिए, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसको PQR नाम रख दिए। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का जो है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले से त्रिभुज जो बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का दिए हुए इस त्रिभुज का और जो बड़ा त्रिभुज है उस त्रिभुज का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और बड़ा वाला त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, तब अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, क्योंकि AB का ये मध्य बिंदु है P, यहाँ पर लिखा हुआ मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला से P का बिंदु का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हल में आ जाते हैं। चलो P का निर्देशांक निकालते हैं। P का निर्देशांक निकालेंगे तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x1 + x2/2 इंटू y1 + y2/2। चलो अब हम ये दोनों बिंदु लेंगे तो ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो 0 + 2 यहाँ पर लिखेंगे /2, -1 + 1 /2। यहाँ पर 0 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2/2, -1 में 1 घटा देंगे 0/2। ये 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और इधर 0 में 2 से भाग देंगे 0। ये अब P का हमको मान पता चल गया, 1,0 होगा, निर्देशांक पता चल गया। अब हम इसी तरह Q का निकालेंगे। Q का निर्देशांक यहाँ पर होगा। अब फार्मूला हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, डायरेक्ट हम बनाते हैं। Q का जब निकालेंगे तो ये दोनों का मध्य बिंदु है Q, तो हम ये दोनों लेंगे, ये x1, ये x2, y1, y2। तो चलो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 0/2, 1 + 3/2। 0 2 हो गया 2/2, इधर 3 1 4/2। ये 2 कट जाएगा, कितना 1, 2 से भाग दे देंगे इसमें 2, 1 2 मान पता चल गया Q का। अब अगला चलते हैं, R का निकाल लेते हैं हम नियामक। R का लिखेंगे, R का नियामक या निर्देशांक ये भी निकाल लेते हैं। R का निर्देशांक जो हो जाएगा, हम इस दोनों को जोड़ लेते हैं। ये अब R जो है AC का मध्य बिंदु है, तो हम इसको x1 x2 कहते हैं, y1 y2 कहते हैं। तो x1 और x2 मतलब 0 + 0/2, -1 + 3/2। 0 0 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0/2, और 3 में 1 घटाएंगे 2/2। 0 में 2 से भाग देंगे 0, और 2 में 2 कट गया, कितना बचेगा 1। अब इसका भी निर्देशांक पता चल गया 0 और 1। आगे अब हम इसका क्षेत्रफल, ये तीनों बिंदु का पता चल गया, तो हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे। इसलिए लिखेंगे अब जो है, लिखेंगे अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। PQR का जब क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें, तो हमारे पास ये 3 बिंदु दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 ब्रैकेट बंद। अब आगे देखते हैं, 1/2 इंटू x1 हम किसको मानते हैं, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, ये x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको x3, इसको कहते हैं y1, इसको y2 और इसको y3। अब हम ये सारे मान जो है इसमें रख देते हैं। x1 का मान हमें 1 दिया हुआ है, 1 इंटू y2 का मान
2 है माइनस y3 का मान 1 है, 1 लिखे, प्लस x2 का मान 1 ब्रैकेट ऑफ y3 का मान 1 है 1 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान है हमारे पास 0 दिया हुआ और y1 का मान है हमारे पास 0 माइनस y2 का मान 2 ब्रैकेट बंद। अब आगे देखते हैं 1/2 इंटू 1 इंटू 2 में से घटाएंगे 1 प्लस ये 1 हो जाएगा 1 गुना 1 में 0 घटाएंगे 1 प्लस यहाँ पर आ जाते हैं 0 गुना 0 में 2 घटाएंगे -2। अब आगे देखते हैं 1/2 अंदर में चले जाएंगे, ये हमारा 1 गुना 1 1 हो गया प्लस 1 गुना 1 1, इसको 0 से गुना कर देंगे 0, 1/2 गुना 1 1 2 और 2 में 0 जोड़ेंगे 2 2 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई निकल गया हमारा क्षेत्रफल वो PQR का। अब पुनः जो है त्रिभुज हम बड़े का निकालेंगे क्योंकि हमको जो है क्या निकालना है, ये तो एक आंसर हमारा हो गया, इसका क्षेत्रफल बोल रहा था निकालने, तो हमारा एक क्वेश्चन तो आंसर मिल गया। अब दूसरा हमें क्या करना है, इसका दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो बड़े त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसमें भी सेम यही फार्मूला लगाना है, हम डायरेक्ट मान देख लेते हैं इसमें, इसको कहते हैं x1, ये हमारा हो जाएगा x2 और ये x3, ये y1 y2 और y3। चलो अब ये सारे मान इसमें रख देते हैं, 1/2 इंटू x1 लिखा हुआ है, x1 का मान हमारे पास है 0, अब 0 इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान है हमारे पास 1 और y3 का मान 0, 1 माइनस 3, y3 का मान इधर 3 है, ब्रैकेट बंद, प्लस x2 है, x2 लिखा हुआ हम इस त्रिभुज में ये लेंगे 2 ब्रैकेट, उसके बाद y3 माइनस y1, y3 का मान 3 है और y1 का मान -1, तो 3 माइनस -1 लेंगे, प्लस का चिन्ह x3 0 है हमारा, 0 लेंगे इंटू, अब चले आते हैं 0 इंटू y1 है, y1 का मान कितना है -1 घटाओ y2 का मान कितना है 2, ब्रैकेट बंद। अब आगे देखते हैं 1/2, 0 से अगर गुना करेंगे इस दोनों में तो 0 हो जाएगा पूरे, प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 1 4 दूनी 8, ये पूरा हो जाएगा 0, 1/2 इसको सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 8, 2 चौके 8, ये हमारा निकल गया 4 वर्ग इकाई ABC का क्षेत्रफल। अब दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज PQR, एरिया ऑफ पीछे में लिख देते हैं एरिया शॉर्ट में, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज PQR अनुपात, बट्टे भी बोल सकते हैं अनुपात को, अनुपात त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, दोनों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल निकल गया 1 और इसका अनुपात निकल गया 4, ये हमारा हो गया आंसर दूसरा।